मेरा सतचित आनंद कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद कोई कोई जाने पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्था से भी पारा, अनुभव सिद्ध स्वरूप, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद कोई कोई जाने रे, वेद मंत्र का मैं हूँ श्रेष्ठा, मन वाणी का मैं हूँ द्रष्टा, मैं हूँ साक्षी भूत, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद कोई कोई जाने रे, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कछु कर्म नहीं है, पाप पुण्य कछु कर्म नहीं है, अज निर्लेपी रूप, अज निर्लेपी रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद मेरा सतचित आनंद कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, सूर्य चंद्र में तेज मेरा है,
मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापी अंतर्यामी, मैं हूँ सर्वाधार, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, रामेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न जानो, मैं हूँ आत्मस्वरूप, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे हुए मुमुक्षुजनों को निरंजन प्रणाम करते हैं। विचार का विषय है मैं कौन हूँ। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण और जो मैं नहीं हूं उसे मैं मानने के कारण यह जीवात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा अपने को जन्मने और मरने वाला, सुख दुख भोगने वाला, पाप पुण्य करने वाला, भूख प्यास भोगने वाला और जन्म मरण के चक्र में फंस रहा है। अनादिकाल से अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के अपराध में यह सजा पा रहा है। अनादि का मतलब होता है
जो सदा सदा से चला आ रहा है, जिसका प्रारंभ किसी ने देखा नहीं, वह यह जीवात्मा अनादिकाल से 4 प्रकार के योनियों से निकलता है। कभी अंडे से पैदा होता है, कभी पसीने से पैदा होता है, कभी जमीन से पैदा होता है और कभी गर्भ से पैदा होता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। चौरासी लाख योनियों का शास्त्रों में वर्णन आया है। आकर 4 वो बता दिया कि स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायु, ये 4 प्रकार के मार्गों हैं। उसमें 84 लाख योनियां हैं जिन्हें आप भूल गए हैं, भटक भटक कर अब यहाँ आए हैं। 9 लाख प्रकार के जल में रहकर आप लोगों ने जो यहाँ बैठे हैं, कोई कार में आया है, कोई हवाई जहाज में आया है, कोई टैक्सी में आया है, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल से कोई चल कर आया है। 9 लाख प्रकार के तो आपने जल में जीवन व्यतीत किया है। मछली, मगर, कछुआ, जल सर्प इत्यादि रूपों में कितना कष्ट भोगा होगा, उसकी कल्पना कर सकते हो। जब गंगा में डुबकी लगाने गए तो नाक दबाकर डुबकी लगाई थी, सीधा अंदर ऐसे नहीं गए। क्यों? गंगा अंदर ना चली जाए। केवल इतनी सी देर के लिए जो तुम गए थे गंगा में डुबकी लगाने, नाक दबा के डुबकी लगाई थी, अंदर ना चला जाए। तो पाप क्या तुम्हारे शरीर के बाहर लटक रहे हैं जो धुल जाएंगे? अंदर गंगा को नहीं जाने दिया, यमुना को नहीं जाने दिया, त्रिवेणी को नहीं जाने दिया, और नाक दबा के नाक हम तो गंगा नहा के आए हैं। तो 9 लाख प्रकार के तो जल में रहने वाले जीवों का कष्ट तुम लोगों ने भोगा जो यहाँ फ्यूटेड बूटेड आकर बैठे हुए हो। शास्त्र कहता है इससे आगे 10 लाख प्रकार के तुमने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के जीवन में जीव व्यतीत किया है। चिड़िया, तोता, कौवा, चील, कबूतर और विभिन्न प्रकार के उड़ने वाले पक्षियों के जीवन में तुमने जो आज बंगलों में, कोठियों में, मकानों में, घरों में रह रहे हो, 10 लाख प्रकार के तुमने पक्षियों का जीवन व्यतीत किया। कल का जीवन मालूम है? बर्फ गिरा था, ओले गिरे थे, तुम अपने कार में सुरक्षित थे, गाड़ी में सुरक्षित थे, घर में सुरक्षित थे। पर वो चील, वो कबूतर, वो जो है तोता, वो पक्षी, उनका जीवन तो सोचो, उनके ऊपर भी वो पत्थर गिरे हैं और उनके प्राण निकल गए। तुम अपने को विचारो, ये देव दुर्लभ योनि हमको प्राप्त हुई है। किस लिए? बच्चे पैदा करने के लिए। वो तो कुतिया भी करती है, सुअर भी करती है, बिल्ली भी करती है, गधी घोड़ी भी करती है। इससे इसका महत्व नहीं। पेट भरने के लिए नौकरी व्यापार करते हो, पशु भी तो पेट भरते हैं, इससे कोई जीवन का महत्व नहीं।
जीवन निर्वाह वो भी करते हैं, जीवन निर्वाह तुम भी करते हो। 11 लाख जमीन से पैदा होने वाले योनियों में से ना हो, जमीन से पैदा होने वाले, चाहे वो मेंढक हो, गिंडोला हो, कि सांप हो कि अजगर हो, जमीन से पैदा होने वाले, उनका जीवन का कष्ट देखो। 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले योनियों में से तुम निकले हो। 20 लाख, 84 लाख किस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन हुआ है उसका थोड़ा सा हिसाब बता रहा हूं। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले, 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले, 11 लाख जमीन से निकलने वाले, गुफा में रहने वाले, दिल में डर में रहने वाले, 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले योनियों में तुम गए हो। जमीन से लता, पौधे, वृक्ष इत्यादि, उस योनियों में से तुम निकले। कैसे काटा गया था वट वृक्ष को, पीपल वृक्ष को, आंवले के वृक्ष को, आम के वृक्ष को, ये सब वृक्ष जितने हैं इनको काटा जाता है, जलाया जाता है। ये कुर्सी, टेबल, खाट, दरवाजे, खिड़कियां बनी हैं, ये इनको ऐसे ही मत समझो, ये जीवात्मा के शरीर हैं। कितना कष्ट पेड़ को बड़े होने में, पौधे को बड़े होने में, फिर पुष्प आने में, फिर फल आने में, फिर उसके आयु खत्म हो जाने पर या आयु खत्म ना हो तो भी बीच में से ही उस वृक्ष को काट दिया जाता है, टुकड़े कर दिए जाते हैं, जलाया जाता है कोयले बनाकर। उस योनियों का कष्ट तो देखो, कैसे उन्होंने कष्ट भोगा था। और उनकी बात नहीं, तुम्हारी बात बताया जा रहा है कि तुमने ये 84 लाख योनियों में कैसे जीवन व्यतीत किया है। आज बैठे हो कार कोठी वाले बनकर, सुटेड बुटेड बनकर, स्त्री पुरुष बनकर, लेकिन उन योनियों का विचार करो जो तुम छोड़ कर आए हो, जो कपड़े बदल कर आए हो। इसी प्रकार 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले योनियों में तुमने जीवन व्यतीत किया है। 4 टांग वाले, गधा, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बंदर, भालू, बकरा, बकरी इत्यादि 4 टांगों से। उसमें भी कई दुष्ट लोग टांगे काट देते हैं और वे 2 टांग या 3 टांग से जीवन व्यतीत करते हैं। वो भी कष्ट तुमने भोगा है। दूध की लालसा के लिए कि हमें तो दूध चाहिए, तो गाय को बांध दिया झाड़ से, खंबे से, उसकी चारों टांगे बांधी रस्सियों से, और उस बच्चे को दूर बांध दिया, जिसके प्राण व्याकुल हो रहे हैं, कैसे माँ का दूध पीऊं। लेकिन हत्यारों ने उस बच्चे को भी दूर बांध दिया और टांगे बांधकर चुर्र चुर्र बाल्टी में दूध भर लाए, जबकि वो दूध तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। बच्चा होने के बाद वो दूध आता है। दूध देना और देना तुम्हारा काम होता तो बच्चा ना हो तब भी दूध मिलता रहता है, लेकिन तब दूध नहीं मिलता है, बच्चा होने के बाद दूध मिलता है। वो अधिकार तुम्हारा पीने का नहीं है, रबड़ी, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी करने का, चाय पीने का, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। पर धर्मो भया हुआ, दूसरे के धर्म को अपना कर लेना, यही जीवन मरण का बंधन का कारण है।
ये तुमने जीवन भोगा है, 4 टांगों वाला जीवन। अब आता है 2 टांगों वालों का, जो यहाँ अभी उपस्थित हैं। कैसा जीवन व्यतीत हो रहा है 2 टांगों वालों का? आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही ये 84 लाख के चक्र में भ्रमण करता रहता है। कभी कभी कोई पुण्य जग जाता है या ईश्वर की दया कृपा हो जाती है, ये मानव जीवन प्राप्त होता है। ये सहज घटना नहीं है मानव जीवन। 84 लाख योनियों के बाद यह ईश्वर की दया से, परमात्मा की कृपा से या कोई जन्म का हमारा पुण्य पड़ा था छुपा हुआ, उसके फल से यह जीवन मिला है। किस लिए मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति पाने के लिए शरीर मिला है। बच्चे पैदा करने के लिए, मकान बनाने के लिए, धन संग्रह करने के लिए, ऊंची नीच प्रकार की वृत्तियों के लिए नहीं। साधन धाम मोक्ष का द्वार ये मानव जीवन। तो श्रोता बनकर आप आए हो, सबका स्वागत है। अभी वेदेश जी वेद उपनिषद के माध्यम से आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने जा रहे हैं। मेरे में बोलने की क्षमता नहीं है, वाणी तुतलाती है, हाथ कंपन है, शरीर में चलने की शक्ति नहीं। उन्होंने विशेष करके करने पहले आपको कुछ बोलना है। बोलना मुझे आता नहीं, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करके मैं कुछ शब्द दोहरा रहा हूँ। श्रोताओं के 3 भेद हैं, हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। 3 कौन से श्रोता हैं? एक वे जो पत्थर की जाति वाले हैं, एक वे जो कपड़े की जाति वाले हैं, एक वे जो नमक की जाति वाले हैं। ये 3 प्रकार के श्रोता हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तुम कौन से श्रोता हो तो मालूम पड़ेगा तुमको कि क्या मैं पत्थर वाला हूँ कि कपड़े वाला हूँ कि चीनी वाला हूँ। पत्थर को पानी में डालो, वर्षों वर्षों पत्थर पानी में रहेगा, उसको तोड़ा जाएगा तो बूंद का चिकनापन पानी का नहीं मिलेगा। सूखा का सूखा पत्थर को वर्षों पानी में रखो, पानी घुसेगा ही नहीं। एक श्रोता ऐसे होते हैं, दूसरे श्रोता कपड़े की तरह, चाहे तुम्हारी वो दरी हो, चादर हो, कि तुम्हारे पैंट शर्ट हो, साड़ी ब्लाउज पानी में डालो, तर बतर भीग जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको पानी से निकाल कर और रस्सी पर झुला दो, रस्सी पर लटका दो, फिर सूखे के सूखे, पानी का बूंद भी नहीं, गीलापन भी नहीं, सूखा हो जाता है। सोता है ऐसा भी है। एक तो पत्थर के जैसा जिसमें पानी प्रवेश ही नहीं हुआ, सूखा का सूखा रहा, और मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। देवी जी ने क्या समझाया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? कि तुम पत्थर के तरह हो, इसलिए उनके अमृत वचनों को ग्रहण नहीं कर पाए। दूसरे कपड़े की तरह है, जो जितनी देर बैठते हैं बड़ी गर्दन घुमा घुमा कर, नाच नाच के, झूम झूम के, लटक लटक के उनके कथा का समर्थन करते तो दिखाई पड़ते हो, लेकिन जब चप्पल पहन के और साइकिल लिया की गाड़ी में बैठे, क्या कहा? मेरे तो दिमाग में कुछ नहीं रहा, बस वही बस मस्त हो रहा,
बाद में तो तेरा मेरा मेरा तेरा इसी में लग गए। ये भी शोका है। कथा में तो बड़ा झूमता है, गर्दन हिलाता है, ताली भी पीट लेता है, जय जयकार कर लेता है, लेकिन फिर बाहर आया सूखा, कपड़ा पानी से बाहर आया सूखा, सत्संग से जीव बाहर आया सूखा। अब तीसरा है श्रोता, वो है नमक की डली, वो है मिश्री की डली, वो है शक्कर, वो है गुड़। वो जब पानी में जाती है मिश्री, जब जाता है गुड़, या जब जाता है नमक, कि जब जाती है चीनी, पानी मय हो जाती है, कद्रूप हो जाती है। फिर वो पानी से नमक अलग नहीं, मिश्री अलग नहीं, चीनी अलग नहीं, गुड़ अलग नहीं, उसमें जाकर उसी में मिल जाती है। या ऐसे समझो नदी जाते 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 हजारों माइल की यात्रा करके समुद्र में जो जाती है, बस समुद्र में फिर नदी नदी नहीं रहती है, वो सागर रूप हो जाती है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के श्रोता ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करके ब्रह्म रूप ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्म रूप हो जाता है। फिर उसकी ब्रह्मता को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, अखंडता को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इस तरह से निश्चय करो कि तुम श्रोताओं में कौन से श्रोता हो, क्या पत्थर वाले, क्या कपड़े वाले, कि मिश्री वाले। मिश्री तो पानी में जाकर पानी में लीन हो जाती है। तुम भी ब्रह्म तत्व को श्रवण करके और ब्रह्म तत्व में ही स्थित हो जाते हो, तो तुम्हारा जीवन धन्य है, सार्थक है, तुम्हारे पिता माता भी धन्य है, सब कुछ धन्य धन्य हो जाते हैं वे जो अपने को ब्रह्म और ब्रह्म के अलावा किंचित भी अन्य किसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। वो विचार करना है। तो तुम्हारा जो स्वरूप है, जो तुम नहीं हो और तुमने अपना मान लिया है, जो मैं नहीं हूं उसको मैं सिद्ध करने में लगे हो। ये शरीर तुम नहीं और ये शरीर तुम्हारा नहीं। क्षिति जग पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तुमने तो अपने को बड़ा उत्तम माना है, लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण में क्या कहा है? अति 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 का मतलब है जिसका सीमा तोड़ के निकल गया, अति अधम शरीर। अधम क्यों इसको अधम कहा? पिता माता के गंदी धातु रज वीर्य, न सूंघने योग्य, न छूने योग्य, न चाटने योग्य, न पीने योग्य, न सूंघने, अति अधम शरीर, उसके ये पुतले बने बैठे हैं हम तुम सब। हम उनसे अलग नहीं कि तुम उनसे अलग नहीं, ये अवस्था है। तो ये तुम्हारा हमारा जो शरीर है पंचभूतों का विकार है, 25 तत्वों का विकार है, 3 गुणों का इत्यादि। तो विचार करने का है कि ये जो हमारा शरीर है ये मैं नहीं। एक पक्का सिद्धांत कर लो, बच्चे से बड़े तक, ज्यादा पढ़े लिखे ना हो तो भी कोई दुख नहीं, लेकिन जो मेरा है वो मैं कभी नहीं हो सकता। जो मेरा है वो मैं कभी नहीं हो सकता। मेरा से मैं सदा न्यारा हूँ, मेरा से मैं सदा अलग हूँ। तो पक्का कर लो, जिस जिसको तुमने आज तक मेरा मेरा पिता मोर ये मेरा जिस जिसको कहा, यही तुम्हारा शत्रु है, यही तुम्हारा शत्रु है, यही तुम्हारी हत्या करने वाला है,
जिसको तुमने अभी तक मेरा 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 या मेरे कहा, यही तुम्हारा प्रबल हत्यारा शत्रु है। ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं, 84 लाख योनियों में कुचलेगा, मारेगा, जलाएगा, पीसेगा, गाड़ेगा तुमको, जिनको तुमने ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरी। तो एक नियम है, वेद का सिद्धांत है कि जो भी मेरा होता है वो मैं कभी नहीं, मेरा से मैं सदा नहीं आ रहा हूं। जैसे बोल लेते हैं मकान मेरा, सभी लोग कहते हैं मकान मेरा, लेकिन क्या तुम मकान हो सकते हो? जो मेरा है वो मैं कभी नहीं हो सकता। मेरा कुत्ता बहुत प्यार से अपने गद्दे पर सुलाते हो, ब्रेड खिलाते हो, उसको नाश्ता भी देते हो, अच्छी बात है, जीव पे दया करना। लेकिन कुत्ता मेरा है, तुम कुत्ते हो सकते हो? बोलो क्यों? जो मेरा होगा वो मैं कभी, जो मेरा हो जाता है वो मैं कभी नहीं हो सकता। अरे जूता मेरा है, तुम कहोगे मैं जूता हूं? बोलो तो क्यों नहीं? क्योंकि जो मेरा है। तो देह मेरा है, तो क्या मैं देह हूं? क्यों नहीं बोलते कि हाँ मैं तो देह हूं? देह में नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरा है वो हमें कभी नहीं हो सकता। मेरा सदा मैं से भिन्न होता है। कितना छोटा सा गणित है। मकान मेरा, लेकिन मैं मकान, गाड़ी मेरी, मैं गाड़ी नहीं, स्कूटर मेरा, मैं स्कूटर नहीं, दांत मेरा, लेकिन मैं दांत, आंख मेरा, मैं आंख नहीं, हाथ मेरा, लेकिन मैं हाथ, टांग मेरी, लेकिन मैं टांग, जीभ मेरी, लेकिन मैं जीभ। ये सरल गणित है, बहुत सरल गणित है, छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाए कि जिसको मेरा मेरा मेरी मेरे कहा वह मैं कभी नहीं हो सकता। मैं तो माया या वश जीव रहा बिलता, इसी में ये जीवात्मा भटक रहा है अनादिकाल से। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो कि वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है। मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ। मैं ये जड़ शरीर नहीं हूँ, ये दृश्य शरीर में नहीं हूँ, ये अनात्म शरीर में नहीं हूँ, ये शव शरीर में नहीं हूँ, ये क्षेत्र में नहीं हूँ, ये पर प्रकाश में नहीं हूँ। मैं तो स्वयं प्रकाश, क्षेत्रज्ञ, दृष्टा, साक्षी, चैतन्य आत्मा हूँ। ये निश्चय करना है, तुम्हें निश्चय करना है कि मैं सत्य कैसे हूँ, मैं चित कैसे हूँ और मैं आनंद कैसे हूँ। अगर तुमने ये नहीं जाना तो तुम सच्चिदानंद दृष्टा साक्षी बोलते रहोगे और देह में ही अहंकार करके मरते रहोगे। सत्य वह सत्ता है जिसका कभी कभी किसी भी प्रकार से नाश नहीं हो सकता। नाश होने के 4 तरीके हैं। अग्नि से या तो जलाया जाए, या पानी से भिगाया जाए, या शस्त्र से काटा जाए, या पवन से सुखाया जाए। नैनम छन्नते शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चेयोक्यमुदन्तापो न शोषति मारुता। और जो कभी नष्ट नहीं होता है, अग्नि से जलता भी नहीं, शस्त्र से कटता भी नहीं, पानी से भीगता भी नहीं और पवन से सूखता भी, उस सत्ता को सत्य कहते हैं। उसका कभी नाश, किसी के द्वारा नाश, अभाव नहीं होता। वो तुम्हारी सत्ता है, वो तुम्हारा होना है। और जो तुम्हारा होना नहीं था उस शरीर को तुमने मैं मान लिया, जो मेरा नहीं था उसे मैं मानकर और फिर बंधन में पड़ा। जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तो तुम सत स्वरूप आत्मा,
तुम्हारा कभी नाश नहीं हुआ। कौन है चैतन्य? चित कौन है? जो तीनों कालों को जानने वाला है। तीनों कालों को जो जानने वाला है, उसके जानने के स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता है। वो चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है। तीनों कालों में ज्ञान रूप स्वभाव है, साक्षी रूप दृष्टा रूप तुम्हारा स्वभाव है। और आनंद किसे कहते हैं? ये रसगुल्ला खा लिया, ये पेड़ा बर्फी पी लिया, खा लिया, शरबत पी लिया, दाल भात खा लिए, ये क्षणिक सुख देते हैं, क्षणिक संतोष दे देते हैं। पेट में गया और मन शांत। फिर कुछ देर बाद में फिर चाय चाहिए, फिर सिगरेट चाहिए, फिर बीड़ी सी शराब चाहिए, तो मेरे को ये रस चाहिए। फिर वही यह सुख और दुख का द्वंद्व चलता रहता है। मिल गया अनुकूल तो थोड़ी देर के लिए सुख, और फिर वह समय चला गया, कुछ देर बाद फिर वही तो दुख आ जाता है। आनंद वह जिसको कोई बदल नहीं सकता। किसी ने आज तक आनंद को बदला हुआ नहीं देखा, और उसको जानना है तो तीनों अवस्थाओं के अंदर जो सुषुप्ति अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तो जागृत अवस्था में ये विषयों का आदान प्रदान है। स्वप्न में भी अपनी कल्पना का आदान प्रदान से सुख दुख है। लेकिन सुषुप्ति के अंदर आपने आज तक कभी दुख का अनुभव नहीं किया। सुषुप्ति में आज तक कभी भी आपने दुख का अनुभव नहीं किया। वो सुषुप्ति का जो आनंद है वो नित्यानंद है, वो परमानंद है, वो ब्रह्मानंद है, वो आत्मानंद है, वो निजानंद है। निजानंद अपना है, वो पत्नी का नहीं, पति का नहीं। ये तो दुख के कारण है। ये तो चांडाल हमको मारेंगे, 84 में भटकाएंगे, हमको जिंदा नहीं रहने देंगे, 84 में भटकाएंगे। चाहे वो बेटा मेरा हो, कि पति मेरा हो, कि पत्नी मेरी हो, कि पति मेरा हो, कि जो भी तुमने मेरा बनाया है, यही तुम्हें रुलाएंगे। क्या पढ़िए जो दूसरा रुलाएगा? दूसरा तुम्हें कभी दुख नहीं देता है। दूसरा तुम्हें दुख नहीं देता है, दुख मेरा देता है। दूसरे को क्या पड़ी है? उसको अपना जीवन निर्वाह करना है, वो तुम्हारे पीछे क्यों आएगा? तुमने जिसको मेरा करा है यही दुख देता है, यही सताता है। इसी के लिए तुमको 84 में भटकना पड़ता है। पक्का कर लो कि जिसको मेरा बनाकर मैंने रखा है, चाहे घर में रखा हो, कि नगर के प्रांत में रखा हो, कि इंग्लैंड अमेरिका भेजा हो, दुख यही देंगे, यही तुम्हारी खाल खींचेंगे, यही तुम्हें रुलाएंगे, और कोई रुलाने वाला नहीं है। आंसू गिरेंगे तो उन्हीं के लिए गिरेंगे, उन्हीं के द्वारा गिरेंगे जिनको तुमने छाती से सीने से लगाया और अपना माना है, ये मेरे को सुख देगा। तो सत भी तुम्हारा स्वभाव है, और चिद भी तुम्हारा स्वभाव है, और आनंद भी तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन तुमने तो उससे अपना घाव निकाल कर इस रजवीर से बने इस विकारी शरीर को अपना माना है, जो दुख का कारण है। इसलिए निश्चित करो कि मैं सत हूँ जो तीनों कालों में रहता है, मैं चित हूँ जो तीनों कालों को जानता है, और मैं आनंद हूँ जो तीनों कालों में प्रिय होता है। तो एक बार विचार करके देखें। बोलना, जो मैं बाल्यकाल में हूँ वही मैं युवा काल में हूँ, जो मैं युवा काल में हूँ वही मैं वृद्ध काल में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। जो मैं जागृत में हूँ वही मैं स्वप्न में हूँ, जो मैं स्वप्न में हूँ वही मैं सुषुप्ति में हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। तो सत्य की पहचान हो गई तो तीनों कालों के अंदर विद्यमान रहता है, चाहे वो जागृत हो कि स्वप्न हो कि सुषुप्ति हो। जो मैं जागृत में हूँ वही मैं स्वप्न में हूँ, और जो मैं स्वप्न में हूँ
वही मैं सुषुप्ति में हूँ, इसलिए तीनों कालों में होने से मैं सत्य हूँ। इसी तरह जो मैं वर्षा में हूँ वही मैं ग्रीष्म में हूँ, जो ग्रीष्म में हूँ वही मैं जो हूँ शीत में हूँ। तो वर्षा हो, गर्मी हो, शीत हो, लेकिन मेरा सत्ता स्वरूप जो की जो बनी रहती है। इस तरह पक्का करो कि मैं सत्स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा कभी अभाव, कभी नाश होता नहीं और कोई कर भी सकता नहीं। नाश अभाव होगा तो किसका होगा? तुम्हारे हमारे शरीर का नाश होता है। क्यों? जो जन्म है जाता श्री ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म, ये नियम है। जो जन्म है मरेगा, जो मरेगा वो फिर जन्म लेगा। लेकिन आत्मा का ना जन्म है, आत्मा यानी मेरे बाप का कि मेरे बेटे का मत सोचना। आत्मा मैं अमर आत्मा हूँ, मेरा ना जन्म है न मेरी मृत्यु। इसी प्रकार अब हम अपने चित्त स्वरूप का विचार करेंगे थोड़े शब्दों में। जो तीनों कालों को जानता है वो चैतन्य कहलाता है। तो मैं बाल्यकाल को भी जानता हूँ, मैं युवा काल को भी जानता हूँ, मैं वृद्ध काल को भी जानता हूँ, इसलिए मैं चैतन्य हूँ। जागृत को जानता हूँ, स्वप्न को जानता हूँ, सुषुप्ति को जानता हूँ, तीनों कालों को जानता हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? चैतन्य हूँ। भूतकाल को जानता हूँ, वर्तमान काल को जानता हूँ, भविष्य काल को जानता हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? चैतन्य हूँ। तो चैतन्य भक्ति का कभी नाश भी नहीं होता है। इसी प्रकार सर्दी में मैं सर्दी को जानता हूँ, गर्मी को जानता हूँ, वर्षा को जानता हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? चैतन्य। तो मैं सद भी हूँ और मैं चित भी हूँ। अंतिम टाइम को दोहरा देते हैं। बाल्यकाल में भी मैं प्रिय हूँ, युवा काल में भी मैं प्रिय हूँ, वृद्ध काल में भी मैं प्रिय हूँ। इसलिए मैं आनंद स्वरूप हूँ। जो तीनों कालों में प्रिय लगता है वो आनंद रूप होता है। भूतकाल में भी प्रिय हूँ, वर्तमान काल में भी प्रिय हूँ, भविष्य काल में भी प्रिय हूँ। इसलिए मैं आनंद रूप हूँ। जागृत में भी प्रिय हूँ, स्वप्न में भी प्रिय हूँ, सुषुप्ति में भी प्रिय हूँ। इसलिए मैं आनंद रूप हूँ। इसलिए मैं शीत में भी मैं प्रिय हूँ। कैसे प्रिय हूँ? भाई वो स्वेटर निकालो, वो कम्बल निकालो, ये पंखा बंद करो, ये हीटर चालू कर दो ताकि हमारे को गर्मी मिले। खिड़की दरवाजे। तो शीत में भी हमको शीत प्रिय नहीं है, शीत में अपने को प्रिय है। ग्रीष्म में भी अपने को प्रिय है। अभी तो कहा हीटर चला दो, अभी तो कहा ये पंखा बंद कर दो, लेकिन जब आती है गर्मी तो फिर क्या करो? कूलर चला दो, क्या करो? पंखा चला दो, एसी चला दो। गर्मी में कपड़े भी मुलायम मुलायम, हल्के हल्के, वजनदार भारी नहीं चाहिए। या बाहर भी जाना होगा तो जरा धूप कम हो जाए। ये निकलेंगे तो छाता लेकर निकलेंगे और चलेंगे तो झाड़ के नीचे से जाएंगे, क्योंकि झाड़ का आकार बड़ा है तो उसके नीचे छां रहती है। ये तुमको देखो, न गर्मी प्रिय है न तुम्हें सर्दी प्रिय है, और वर्षा भी तुमको प्रिय नहीं। वर्षा में जाना है तो रुक जाएंगे, पानी का इंतजार करेंगे बंद कब होगा। और पानी बंद नहीं हो रहा है तो भाई वो रेनकोट क्या बोलते हैं उसको, सर वर्षा में जो पहनते हैं वो कोट ला दो या छाता ला दो, तब जाएंगे। और बीच में भी कहीं पानी आ गया तो होटल में घुस जाएंगे कि धर्मशाला में घुस जाएंगे, कहीं ठहर जाएंगे। तो बताओ, तुम सद भी हो,
चिद भी हो और तुम आनंद भी हो, इसलिए सच्चिदानंद तुम्हारा स्वभाव है। और श्रेष्ठ चर्चा के लिए मैं निवेदन करता हूँ माता श्री से कि वे हम बच्चों को कुछ ज्ञान की बात समझा दें। स्वामी जी ने अच्छा एक बात बताया कि पहले हम जब किसी यात्रा में चलते हैं तो हमारा पहचान करना चाहिए कि यात्रा में जो कर रही हूँ, मेरा यात्रा करने के लिए मैं सही यात्री हूँ या नहीं। पहले अपना पहचान करना चाहिए कि जिस जगह पर मैं जा रही हूँ, जाने के लिए तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए जो स्टेमिना चाहिए, जिस योग्यता आप केदारनाथ जाओ या बद्रीनाथ जाओ, आपका बीपी चेक करते हैं, है ना? तो उसी तरह हम जब अध्यात्म में चलते हैं, इस स्वामी जी जो 3 दृष्टांत दिए, वो बीपी चेक करना है। हम लोग सुनते तो हैं, पल्स चेक नहीं करते। जब हम श्रवण करने के लिए बैठते हैं, यहाँ से उठ के जाने के समय अपना पल्स को चेक करना है। मैं पत्थर हूँ या कपड़े हूँ या नमक। सत्संग मौका देता है अपने आप को पहचान करने के लिए। सत्संग ये नहीं सिखाता है कि दूसरे को देखो, खुद को देखना है। कितना मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, जो योग्यता हमें चाहिए कि ज्ञान, हम पानी में तो डूबे हैं, पत्थर जैसे पानी में तो हम डूबे हैं, सत्संग में डूब रहे हैं, लेकिन पत्थर की तरह, पत्थर जैसे जल में होते हुए भी थोड़ा भी पिघलता नहीं है। हम जल के अंदर रहकर के हमें कोई पिघलाव नहीं है। तो वो दोष मेरे अंदर जो है, इतना सत्संग मिलने के बावजूद भी दूसरे का दोष दर्शन देख पा रहा हूँ, लेकिन खुद का दोष मैं देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों? तो इसका मतलब मैं पत्थर हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है। इसको वेदांत के भाषा में बोलेंगे मंद अधिकारी। दूसरा आया कपड़े वाला। देखिए, जीवन में हम दूसरे को ठग सकते हैं, लेकिन खुद को तो नहीं। खुद को दूसरे को ठगोगे चलेगा, वो पाप है, लेकिन खुद के ठगना पातक है। हम दूसरे को कम ठगते हैं, खुद को ज्यादा ठगते हैं। इसीलिए हमको मौका मिला है, अपने को ना ठगे, अपने साथ गद्दारी न करें। है, जीवन में सबके अंदर दोष दुर्बलता है, लेकिन मेरे दोष कोई निवृत्त नहीं कर सकता है मेरे सिवाय। इसीलिए हम अपने आप को, ये सत्संग क्या है हमारे लिए? एक दर्पण है। अपने चेहरा को दर्पण में क्या करते हैं? अपने चेहरा को जब सामने लेकर के खड़े होते हैं, वो अपने चेहरा में रहने वाला मलिनता दिखाई देता है और उसको मैं साफ करता हूँ। सत्संग यही सिखाती है हमें। मैं कितना रोज अपने आप को टटोलना,
मैं अपने साथ गर्दान नहीं कर रहा हूं। जो 84 लाख योनियां आप पढ़ते हैं, किस लिए? अपने साथ गर्दारी के लिए। इसीलिए पानी में जन्म जन्म तक डुबकी रहो, लेकिन पत्थर बात अगर रहेंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है सत्संग का प्रभाव, तो फिर पत्थर की तरफ योनिया प्राप्त होगा। ये मंद अधिकारी है, कहने के लिए तो अधिकारी है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा कपड़े की तरफ, कपड़ा हम जितना समय उतना हुआ, हमने कई बार मॉर्निंग क्लास में भी बात कहते हैं। तब बोलते हैं बहुत अच्छा लगा। मैंने एक बार द्वारका में थी शंकराचार्य जी के पास, तो उनका कहीं सत्संग था, तो उनके साथ गए, गाड़ी में आ रहे थे, साथ में एक उनका शिष्य थे। वो स्वामी जी बोल रहे थे, स्वामी जी आज आपने क्या बोला? बोला अच्छा, बोले क्या बोला? बोले क्या बोला? बोले मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैंने क्या बोला? वो बोले वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आपने क्या बोला? मतलब स्वामी जी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने बहुत अच्छा बोला। बोले वो अच्छा क्या था? एक शब्द। हमें भी कभी सत्संगी लोगों से डांट फटकार लगाते रहते हैं, तो कि बोलते हैं आज क्या क्लास था? मैं बोली क्या था, बताओ तो सही एक। बोले हम समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ये कपड़े वाला है, मैं इसलिए कह रहे हूं। वो संसार की बात जब आता है हम तो बोल पाते हैं? कभी बोलते हैं मैं समझ रहा हूँ बोल नहीं पा रहा हूँ? कोई तो नहीं बोलता है। इतना लाइन बोलना है, इतना चौड़ा बनाना है, पूरा आर्टिकल छपा लेंगे। लेकिन अगर आप इसको समझ रहे हैं, बोल नहीं क्यों पाएंगे? अगर बोल नहीं पा रहे हैं इसका मतलब आपने समझा नहीं। ना ना हम समझते हैं, क्यों भाई? अपना अभिमान बड़ा मजबूत है, हम मूर्ख। कोई नहीं चाहता है मैं मूर्ख हूं, ये सही बात है। क्यों? ये मेरा स्वभाव है। कभी कोई मेरे को मूर्ख बोले तू नहीं जानता हूं, ये मैं सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं मैं जानता हूं, बोल नहीं पाता। लेकिन संसार, मैंने वही बोलती हूँ, संसार के लिए बोल पा रहे हैं मतलब इसका उल्टा होगा कि संसार को तुम नहीं जानते। अगर इसको जानते हो बोल नहीं पाते हो, तो उसको जान बोल पाते हो तो जानते नहीं हो, बस। तो फिर आप इसको छोड़ दो जिसको जानते हो। जिसके बारे में कह रहे हो उसको नहीं जानते हो, उसको जानो, है ना? नहीं, संसार को जानते हैं? बोले हाँ। क्या है संसार? क्या है संसार? स्वामी जी ने 2 शब्द अभी बताए। कोई कह सकता है? हाँ, गुड। मैं और मेरा, इसी का नाम है संसार। ये 2 शब्द का नाम, मकान दुकान पेड़ पौधा का नाम संसार नहीं है। लेकिन हमने देखिए इतना सत्संग सुन रहे हैं, मैंने देखती हूँ सत्संगी से मिलती हूँ तो आप लोग क्या सोचते हैं? आपके साथ हम कितना बात करते हैं, लेकिन पता है दिमाग में आप लोगों का बात सब घुसा रहता है सत्संग में कहने के लिए कि आप कहाँ खड़े हैं। संसार हमको छूटता नहीं है। अरे संसार क्या है? मैं मेरा आपको किसी ने पकड़ा या? मकान आपको कहा, मेरे को मैं कहा? आप जिसको पुत्र कह रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे पुत्र बोलो। आपने मेरा कहा तो आपको छोड़ना है या वो दूसरा कोई आकर के छुड़ाएगा? कोई नहीं छुड़ाएगा। देह ने कभी नहीं कहा मेरे को मैं कहो, देह ने कहा नहीं कहा। लेकिन देह धर्म के साथ हम इतना
तादात्म्य कर लिए, इतना तादात्म्य कर लिया, अनादि आज नहीं, जन्म जन्म से अनादि काल से इसके साथ इतना तादात्म्य कर लिए, इतना सुनने के बावजूद भी उठने के बाद ये धर्म से हम हट नहीं सकते हैं। इसको बोलते हैं कपड़े वाला, है ना। कपड़ा में सत्संग के टाइम रम जाते हैं, उठने के बाद क्यों याद आता है। अगर इसी को लेकर की जाते हैं, हम लोग जब गुरुकुल में थे हमको यही इंस्ट्रक्शन था, सत्संग के बाद जो सुना उसको लेकर के कमरे तक जाओ। और सही बात है, ये प्रोसेस मैं इसीलिए सुनाती हूँ, हमने जो जीवन में जो चीज को पाया, जिस तरीका से पाया, आप उसी तरीका से करो, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हमारा लिए तो ये है ना। इसीलिए कपड़ा के तरफ थोड़ी देर भीगने से फिर सूख जाते हैं। कब सूख जाते हैं, क्या सूख जाता है, हमारा ये जो जिसमें हम डूबे थे, वो धूप में जब जाते हैं, संसार में जब चले जाते हैं, तब हवा लगने से जैसे कपड़ा सूखता है, यहाँ हवा क्या है, यहाँ वासना की हवा। ओ वासना वाला हवा जब लग जाती है हमको, बाहर नहीं, हमको लगता है बाहर से लगता है, हमारा अंदर जो भरा भरा कर्म वासना जन्म जन्म से पड़ा, वो वासना का हवा लगने से ये तुरंत सूखना आरंभ कर देता है। ये इसको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। तीसरा जो स्वामी जी ने दृष्टांत दिया, नमक या शक्कर, उत्तम अधिकारी, वो घुल जाते हैं, एक बार डूब गए तो कितना भी व्यवहार किए, वो उस पानी से फिर जैसे पानी से फिर नमक को आप जब चखोगे तब देखोगे। हमको नमक नहीं दिखाई देता है, कोई बोले अरे पानी में नमक कहाँ है, बोले चखोगे तो देखोगे ना। उसी तरह जिसने ये ज्ञान में डूब गया, वो बाहर आपको नहीं दिखेगा कि वो ज्ञानी है तो फिर काम कैसे कर रहा है, ज्ञानी है तो खा कैसे रहा है, ज्ञानी है तो चल कैसे रहा है, नहीं। जिसने, इसीलिए ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, अरे ब्रह्म ज्ञानी ही ब्रह्म ज्ञानी को पहचान सकता है। कोई अज्ञानी कभी कहे कि मैं ब्रह्म ज्ञानी को पहचानूं, हम जाते हैं, लोग जाते हैं तीर्थ करने के लिए, कहाँ हमने जाते हैं संत मिलने के लिए, फिर आते हैं, बोले हमने देखा पूरा एक पैर में खड़े होकर की 25 साल से खड़े हैं, बहुत बड़े संत है। कौन पहचानने गया, जो संत का अर्थ जिसको पता नहीं है, और हम जाकर के स्टाम्प लगाते हैं, वो संत है। संत का परिभाषा तो जानना है, संत किसको कहते हैं। तपवृत्ति पहाड़ में नहीं होता है, एक पैर में खड़े होने में नहीं होता है। तपवृत्ति परिस्थिति के ताव को सहन करने का सामर्थ्य। संत वो होता है जो भौतिक वस्तु में, भौतिक परिस्थिति में सुख को नहीं ढूंढता है। कोई भी परिस्थिति हो, वहां जाकर के ढूंढना किसको, आनंद को, सुख। वो नहीं, परिस्थिति में से भाग कर की, कोई कहे मैं तप करूं, इसीलिए हम लोग जब गुरुकुल गए ना, गुरुकुल से निकलना डर लगता था। फिर हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि तुमको वहां जाना है, वहां तुम्हारा परीक्षा
प्रकृत परीक्षा उधर है कि जो यहाँ तुमने थ्योरी पाया वो प्रैक्टिकल वहां होना है। परिस्थिति के प्रभाव में तुम्हारा प्रभाव क्या दिखता है उसको तुमको देखना है खुद को, तब जाकर भाग करके जाने का नाम नहीं है। इसीलिए जो उत्तम अधिकारी होता है वो ज्ञान में ऐसे डूब जाता है, तदाकार हो जाता है ज्ञान के साथ। वो कितना भी व्यवहार करे, कोई भी व्यवहार उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। हमें वो उत्तम अधिकारी होना है। कोई पूर्व कमाई किया, वो हो सकता है उत्तम अधिकारी होकर के आया। दो चीज ध्यान देना। कई बार लोग सोचते हैं प्रारब्ध में मेरा नहीं है, प्रारब्ध में है तो ये परिस्थिति आपको मिली, संत मिले, लेकिन उस ज्ञान को पाने के लिए प्रारब्ध का काम नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस तत्व को जानने के लिए जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ यहाँ क्या है? मेहनत नहीं, प्रयत्न नहीं। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है समर्पण बुद्धि। बुद्धि का समर्पण, स्वीकृति, यही परम पुरुषार्थ है। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम एक उत्तम अधिकारी होकर के जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। और उत्तम अधिकारी ही जीवन मुक्त पुरुष हो सकता है। इसीलिए हमारा शास्त्र में जो शास्त्र का प्रतिबंधित किया गया, आपने देखा वेदांत हो कोई भी चीज में, साधना प्रकरण में पहला प्रकरण आता है अधिकारी। मेरा जो प्रयोजन है, प्रयोजन अनुसार अधिकारी हो ना नहीं हो। मैंने कई बार दृष्टांत दी, कोई मेडिकल साइंस पढ़ने के लिए आपको भौतिक विद्या के लिए की योग्यता चाहिए, जिसमें आपका शरीर पोषण ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? शरीर पोषण तक, शरीर से संबंधित पोषण तक, उससे तो आगे कुछ नहीं है। आप कितना बड़ा डॉक्टर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ, आपका जीवन का पोषण कर सकता है? नहीं ना। कितना भी विद्या संसार में है, सारे के सारे विद्या भौतिक विद्या है। और भौतिक में हम जब सुख ढूंढते हैं तब भौतिक विद्या का जानकार के लिए हम बड़े आगे बढ़ते हैं। लेकिन कितना भी जानकार प्राप्त कर लो, आपकी सुख को, आनंद को अनुभूति करने नहीं दे सकता। और कई बार लोग बोलते हैं ये तो आध्यात्मिक वाले हैं। अरे सबके लिए अध्यात्म है, देह के लिए भौतिक विद्या है, लेकिन जीवन सबके अंदर है या नहीं है? जीवन के लिए अध्यात्म चाहिए या नहीं? सबके लिए, जीव मात्र के लिए अपने विषय में अध्यात्म मतलब क्या? अपने विषय में जानकार प्राप्त करना। भौतिकी अन्य विषय में जानकार, इंफॉर्मेशन रखना, जानकार भी नहीं, इंफॉर्मेशन रखना। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ जानकार प्राप्त करना खुद के बारे में। और ये विद्या तो जब तक इसका जानकार प्राप्त नहीं, तब तक हम भटकते रहेंगे, दुनिया भर भटकते रहेंगे। इसीलिए अपने आप को पहचान करना, अपना कमी को दूर करना। जन्म से कोई, मैं बार बार कर रही हूँ, गलती सब में होता है, दोष सब में होता है, लेकिन निवृत्ति करने का इच्छा शक्ति हमारा अंदर होना चाहिए। किसी को दिखाने का जरूरत नहीं, खुद में देखो, हाँ मेरे अंदर ये कमी है। देखना मतलब क्या? स्वीकार करना है। जिस दिन मेरा दोष को मैंने स्वीकार कर लिया,
आप जान लो, मैं खुद का अनुभव का बात ही बोल रही हूँ। हमारा अंदर भी बहुत दोष दुर्बलता था, हमने खुद देखते थे। जब क्लास में सुनते थे, अरे ये कमी मेरे अंदर होगी। और हाँ, जिस जिस परिस्थिति में ये कमियां दिखती है उसको याद करते थे, ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपने अपना गलती को स्वीकार कर लिया तो जरूर देखना आगे आप ये गलती कभी नहीं करोगे, कभी नहीं होगा अपने से। हम गलती तो करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उसी में गलतियां बढ़ते जाता है और अपने अंदर इतना मलिनता भर जाता है जिसके लिए हम अपने शुद्ध स्वरूप होने पर भी, आनंद स्वरूप होने पर भी अपने आप को, उस आनंद को देखने में हम असमर्थ हो जाते हैं। हमको आनंद को पैदा नहीं करना है, केवल आनंद को देखने के लिए एक सामर्थ्य विशेष जो जरूरत है, उस सामर्थ्य विशेष को अपने अंदर संभाल करके रखना, बस। और क्या चाहिए? उतना तो चाहिए ना हमें जीवन में, उतना तो हमारा मांग है, उतना लिए हम जन्म जन्म से भटक रहे हैं, शरीर दर शरीर भटक रहे हैं। लेकिन आज भी हमारा अंदर एक चीज है, आनंद मतलब भोग मतलब आनंद। लोगों के अंदर एक अवधारणा जन्मों जन्मों से बनी आ रही है, जिसके पास जितना भोग है उसके पास वो उतना आनंद में रहता है। इसीलिए वो सामग्री जुटाने में हम लोग को जीवन भर लग जाते हैं, कभी खत्म नहीं होता है सामग्री। अगर सच में आनंद वहां मिलता तो इतना सामग्री जुटाया, अब तक तो मिल जाता। अब तक मिला नहीं मतलब आगे भी नहीं मिलेगा, फिर हम उसके लिए समय क्यों बर्बाद करें? संग्रह, हमारा जो संग्रह वृत्ति सबसे बड़ा प्रतिबंध है। जितना कम से कम, इसीलिए तो कहा गया ब्रह्म विद्या में अधिकारी को ये ध्यान रखना है कितना अपरिग्रह वृत्ति उसके अंदर है। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं, जितना आवश्यकता शरीर के लिए उतना करना है। परिग्रह क्या करती है? आपको उसको संभालने के लिए आप समय उधर दे देते हैं, तो अपने चिंतन करने के लिए, अपने साथ बैठने के लिए हमारा पास समय नहीं होता है। इसीलिए हम अपने लिए समय निकालें, अपने साथ बैठने की कोशिश करें। हम दूसरे के साथ घंटों घंट गप्पा लगा लेंगे बैठ कर, लेकिन खुद के साथ डरते हैं। मैंने जो आरंभ में किया था, वही व्यक्ति अपने साथ बैठना डरता है जो अपने साथ खिलवाड़ करता है, गद्दारी करता है, अपने को ठगते रहता है। हाँ तू बुद्धिमान है, तू सब जानता है, यही हमारा अंदर आता है ना, मैं सब जानता हूं, मतलब तुम नहीं जानते, तुमको ठग रहे हो। ये ऐसे वस्तु है, मैं ऐसे वस्तु हूं जिसको बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता, और मैं बोल रहा हूं मैं अपने आप को जानता हूं। मैं जितना जानता हूं, ये भावना होना चाहिए कि मैं जितना जानता हूं मेरे सामर्थ्य के अनुसार जानता हूं, लेकिन वो उतना नहीं है। मैं भले कहूं अकर्ता, अविनाशी, सचित, आनंद, लेकिन मैं अपना बुद्धि के अनुसार उतना, लेकिन वो तो क्या इन्फिनिटी है ना, उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं, अनिर्वचनीय, जिसको वाणी में हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। मैं कैसे वाणी में कह सकता हूं मैं जान रहा हूं। इसीलिए जो जानता है, हमने कई बार कहा, एक शब्द पर आज
मंथन करो, कुछ काल मंथन करो और कुछ इतना निकलता है, एक एक शब्द पर चिंतन करो तो। क्यों? वो ऐसे वस्तु है, वो कभी खत्म नहीं होता है, उसका चिंतन बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने आप को पहचान करके जो साधना, जो समय मिला, ईश्वर कृपा बोलो या आपका पुण्य बल बोलो, आपको अगर ऐसे मौका मिला और वेदांत ज्ञान जैसा ज्ञान मिला, आप ये मत सोचो कि मैंने स्वामी जी का 2 क्लास कर दिया तो मेरा हो गया। हाँ, हमने क्लास किया, आया, स्वामी जी को प्रणाम करके चला गया तो मेरा ज्ञान हो गया। ऐसे मत करो। जितना समय मिलता है वेदांत का श्रवण करो, क्योंकि वेदांत मतलब कोई किताब नहीं, कोई शब्द नहीं। वेदांत मतलब मेरे विषय में चिंता। मुझे एक मौका मिलता है मेरे बारे में जानने के लिए। जब हम सत्संगियों के बीच में बैठते हैं, कुछ ना कुछ नए चीज निकलता है। और ये अभिमान लेकर के मत बैठो कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं जानता हूं, नहीं। मुझे और जानना है और सुनना है। अपना महिमा गान हो रहा है, मैं कैसे इसको इनकार कर सकता? ये क्या चल रहा है? स्वयं का महिमा का प्रशंसा है ना, अपना प्रशंसा चल रहा है। अपना प्रशंसा सुनने के लिए हमको क्यों मिलता है? जितना समय मिलता है, हमने देखा नहीं कि कल मेरे पास है ना नहीं, आज आगे का समय है ना नहीं, अब का समय में क्यों गवाऊं? इसीलिए और इसलिए भी हम गवाते हैं। मैंने कई बार बोलती भी हूँ कि हम संसार के प्रति जब तक दुख दर्शन नहीं होता है ना, ब्रह्म विद्या को सही से ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए संसार में जब तक दुख दर्शन नहीं होगा, दोष दर्शन नहीं होगा, तब तक ब्रह्म विद्या को पकड़ना इतना सहज नहीं होता है। आज भी हमको सुख दर्शन हो रहा है। इसीलिए भजगोविंदम ग्रंथ जब शंकराचार्य जी लिपिबद्ध किए, उन्होंने क्या बोले पहले कि मूढ़मती। क्यों कहा मूढ़मती? 60 साल का बूढ़ा पढ़ाई कर रहा है। आज भी हम वो लाइन जब आता है, अरे हमने ये पढ़ा था, अरे चलो पढ़ा था, अब क्या पढ़ना है, उससे क्या मिलेगा, अब जो पढ़ना है तो पढ़ो। शंकराचार्य ने पहला 3 श्लोक में उन्होंने जो चीज को हम जिंदगी भर पढ़ रहे हैं, बोले तुम किसको पढ़ते हैं? अपने विद्या का अभिमान लेकर के, हमने ये पोजीशन में थे, हम प्रोफेसर थे, हम अमुक थे, समुक थे। किसको लेकर के? विद्या का लेकर के घमंड कब तक? या तो दूसरा हम क्या करते हैं, अपना परिवार, मेरा इतना संतान, हाँ मेरे बच्चे मुझे इतना सम्मान करते हैं। बोले कब तक? जब तक रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट के बाद वो कुर्सी खिंच जाता है। जिस कुर्सी को जो बेटा आपको लगाता था, रिटायरमेंट के बाद आपके पास उतना पैसा नहीं होता है देने के लिए। जब तक बच्चों को दे रहे हैं तब तक वो कुर्सी लगाते हैं, नहीं तो वृद्धाश्रम भेज देते हैं। नहीं तो वो मकान में, जो मकान तुमने बनाया, वो मकान के पीछे तुम्हारा लिए एक मकान होता है जहां लोग कुत्ते के लिए रखते हैं। कुत्ते के बगल वाली कमरे में तुम्हारा रूम होता है, जिसके लिए तुम, जिस संसार में तुम फंसते। इसलिए इसके दोष देखो। जब तक दोष नहीं, जिस आयु को लेकर के अभिमान करते हैं, अरे मेरा आयु बहुत है अभी समय, अब तो जवान है, इतना छोटे से क्या सत्संग करना है, अब तो तेरा आयु बहुत है। बोले जो पद्म पत्र होता है ना, उसके अंदर जल का बूंद रख दो, कितना क्षण, तुम्हारा आयु भी ऐसी, किस क्षण वो टल जाएगा पता नहीं। जो समय अब मिला उसको आयु को लेकर के अभिमान करके भोग विलास में मत जियो। हम इसी प्रकार से जब संसार का दोष देखेंगे, तब हमारा उसके प्रति राग छूटेगा, वैराग्य होगा। वैराग्य मतलब क्या? जो रंज जाते थे हम, उसके रंग में रंग जाते थे।
यश का रंग में रंगते थे, मुझे लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, मेरे को परिवार इतना सम्मान दे रहे हैं, मेरे आयु देखो, मैं अभी भी 60 साल में जवान लग रहा हूं। बोले ये अभिमान को लेकर की जियो मत, इससे दोष देखो, वो दोष जब देखोगे तब ब्रह्म की ओर आपका जिज्ञासा बढ़ेगी, आप उसको पाने के लिए तड़पोगे, भूख रहेगा, भूख। हमारा अंदर जब तक भूख नहीं, बिना भूख में हमको भोजन दे तो हम क्या करते हैं, वोमिटिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से अंदर भरा क्या संसार को। इसीलिए जब भूख लगे फिर दो तो भोजन अच्छे से होगा। इसीलिए आपके अंदर भूख पैदा करो, और भूख पैदा करोगे तो ये अंदर जरूर प्रवेश करेगा। ब्रह्म विद्या मौका मिला है, इसका लाभ लो, अपने आप को सफाई कर डालो। जितना मेल है अपने अंदर, मैंने कल तक क्या किया था नहीं, मैं आज से कैसे हूं। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा, तुम कितना भी पापी से पाप कर्म भी करो, सबसे बड़ा पाप करो, लेकिन जिस समय तुमने सोच लिया, इसी रास्ते पर कदम रख लिया, ये लोग को दिखाने के लिए नहीं, खुद के साथ विश्वासघात मत करो, खुद को ये समझाओ, मैंने आज तक गलत किया था, चलकर कभी, आज से मैंने एक गलती नहीं करूं। उसी दिन तुम जान लो तुम साधु, तुम उसी दिन जान लो तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम जब तक अपना गलती को गलती नहीं मानोगे कि हम सही है, हम सब जानते हैं, तो फिर तुम कुछ नहीं जान सकते। जानने के लिए अपने दोष को, जो संसार प्रवृत्ति मेरे अंदर है, जो संबंध बोध है, संसार मतलब क्या, संबंध बोध, ये मैं मेरा क्या है, संबंध है, उसी को पहले दोष देखो। जिसको मेरा कहा उन्होंने सुख दिया या दुख दिया, उन्होंने दुख दिया। देह को मेरा नहीं कहते तो वो दुख नहीं देगा, मन को मेरा नहीं कहेंगे तो वो दुख नहीं देगा। जहां से मेरा भाव वहां से दुख आया। इसीलिए इससे निवृत्ति पाना है तो ब्रह्म विद्या का आश्रय लो, अपने आप को सही अधिकारी साबित करो, और तब ये विद्या जरूर प्राप्त होगा। फिर हम संसार से मुक्त होंगे, और संसार ही तो दुख का कारण। इसलिए दुख निवृत्ति मतलब संसार निवृत्ति। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये मुर्दों का गांव। साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु ये मुर्दों का गाँव, साधु पीर मरे पैगंबर मरी है, मर गए ऋदास स्वामी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरी है वैद और रोगी,
चंदा मरी है, सूरज मरी है। मरी है सब पर प्रकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी है। इन्हों की क्या आशा, साधो ये मुर्दों का गाँव। साधो गुरु मरी है, शिष्य भी मरी है। मर गए राम और कृष्णा, गोरख मर गए, मछेंद्र मर गए। मर गए शंकराचार्य, साधो ये मुर्दों का गाँव। साधो भोगी मरी है, जोगी भी मरी है। मरी है 184। ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए। मर गए शंकर ध्यानी, साधो ये मुर्दों का गाँव। साधो पापी मरी है, धर्मी भी मरी है। मर गए स्वर्ग सम्राटा, सीता मर गई, राधा मर गई। मर गई उमा और लक्ष्मी, साधो ये मुर्दों का गाँव। साधो माता मरी है, पिता भी मरी है। मरी है नाना नानी,
पति मरी है, पत्नी भी मरी है। मरी है दादा दादी, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो रा मरी है, री भी मरी है। बची है ना कोई रे रे, एक मैं ही अमर आत्मा हूँ। एक मैं ही अमर आत्मा हूँ। दूजा झूठा संसार, साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो कस्त्वम, क्योंकि आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, क्षेत्र हैं। तो फिर जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, कस्त्वम। सभी श्रोताओं से निवेदन है वो शांत रहें, प्रसाद लेकर जाएंगे। मेरे प्रणाम यहीं से स्वीकार कर लें, बीच में कमरे में घुसकर एक एक प्रणाम करने की जरूरत नहीं, यहीं में सबको प्रणाम कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।